दो हदीसें इकट्ठी अर्ज करने लगा हूं, आपने इन दोनों रिवायात पर गौर करना है। एक काजी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखी और एक इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाई। सहाबा फरमाते, गज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संगबारी की, तकलीफ दी हुजूर को, मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और उहद के मैदान में हुजूर का वो रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की, हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया, ना भाई, को लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, गज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाज़े असर मुसलमानों की कज़ा हुई, तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा, ऐ अल्लाह, इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज़े असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज असर, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर जात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो, अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूं, जमीन आसमान एक कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाएं और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह, शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान ना करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया बने। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दाव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रहा, दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। और फिर यहां मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम एक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती हैं, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।